बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी और मुस्तहिकीन तक रकूम की डिजिटल फरहमी के लिए नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की पज़ीराई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। शुरकाए तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का बावकार बुलंद रहा और बावकार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगी की गई और अदायगी के जदीद तरीक़ाकार से रकूम की मुंतकली मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए रकूम की मुंतकली इंतहाई सहल और शफाफ रही और प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आई। प्रोग्राम के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा साल भी डिजिटल तरीके से 100% फ़ंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। तकरीब में सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आमिर अहमद अली ने पीएम रमज़ान रिलीफ पैकेज और डिजिटल वॉलेट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम रमज़ान रिलीफ पैकेज के नफाज में अहम किरदार अदा करने वाले सरकारी और निजी इदारों के अफसरान की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ी शील्ड्स पेश की। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात के दौरान सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान के दरमियान मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर पहलगाम में सयाहों पर होने वाली फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म जबर कर रहा है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि भारत हिंदुत्व नजरिए पर गामजन है और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग किए हुए है। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर को सबूताश करना चाहता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर की आवाम की दहाइयों पर मोहित तहरीक आज़ादी कश्मीर जुल्म बर्बरियत से दबाई नहीं जा सकती। और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को जंग की तरफ जाने से रोके और भारत को उसके मज़मूम अज़ाइम से बाज रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर सदर रियासत और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद में सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, एप्का और सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सहाफ़ियों की जानब से पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से ओल्ड सेक्रेटेरिएट का चक्कर लगाकर सहेली सरकार चौक पहुंची, जहां सहाफ़ियों ने वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए ज़िम्मेदारान की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए टोकन कॉल एहतजाज को मुलतवी कर दिया और सहाफ़ती तंजीमात की जानिब से कहा गया कि लाहे अमल पर मुशावरती अमल जारी है। और दूसरी जानिब मुज़फ़्फ़राबाद में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट PFUC आज़ाद कश्मीर ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और वाक़े को पुलिस गर्दी करार दे दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से रियासत जम्मू कश्मीर में निहत्ते शहरियों के खिलाफ भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। उज़ैर अहमद गजाली ने खत में कहा कि भारतीय हुकूमत की जानब से कश्मीरी शहरियों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोशी तोड़े और अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम वाक़े समेत कश्मीर में दर्जनों सानहात की आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर करे, जिनमें हज़ारों कश्मीरी शहरियों को भारतीय फौजियों ने कत्ल किया। खत में कहा गया कि कश्मीर में हालिया दिनों में भारतीय सफाकियत से साबित हो गया कि पहलगाम हमला एक साजिश थी, जिसकी आड़ में दिल्ली सरकार ने कश्मीरी अवाम को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को बेदस्तोपा करके इसे हिंदू रियासत में बदलने की खुलेआम साजिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा इन इक़दामात को रुकवाए और इन इक़दामात पर सख्त नोटिस दे। खत में यह भी कहा गया
کہ اقوام متحدہ جموں کشمیر میں کالے قوانین کے خاتمے کے لیے حکومت ہند پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے پوری ریاست میں آزادانہ طور پر رائے شماری کے عمل کو ترتیب دے۔ میرپور میں پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک کا مرکزی ملزم ارشد عرف بلو سمیت 10 افراد گرفتار۔ ملزم سے کروڑوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی، بھاری مقدار میں ہیروئن اور اسلحہ برآمد۔ میرپور پولیس نے بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے مرکزی ملزم ارشد عرف بلو سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا، جن سے کروڑوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی، بھاری مقدار میں ہیروئن اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت نے ایس پی عامر نواب کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملزمان سے کارروائی کے دوران 4 کلو سے زائد ہیروئن، 1 کروڑ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی، بھاری مقدار میں اسلحہ، 77 سے زائد کھاتہ رجسٹرڈ اور دیگر اہم دستاویزات سمیت 5 گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی میرپور نے بتایا کہ میرپور میں 2015 سے راجہ ارشد عرف بلو بین الاقوامی منشیات کا نیٹ ورک چلا رہا تھا، جو کہ کے پی، آزاد کشمیر اور اسلام آباد سے ہیروئن پارسل اور دیگر ذرائع سے برطانیہ اسمگل کرتے رہے۔ ارشد بلو کے خلاف 2013 میں برطانیہ میں ہیروئن اسمگلنگ پر مقدمہ درج ہوا، جس میں اس کا ساتھی کیسر بھی شامل تھا، جسے بعد میں برطانوی عدالت نے 7 سال سزا سنائی۔ گرفتاری کے چند ماہ بعد ارشد بلو برطانیہ میں ضمانت پر رہا ہوا اور پھر وہاں سے فرار ہو کر پاکستان آ گیا۔ 2015 میں ارشد بلو نے منشیات اسمگلنگ کے لیے نیٹ ورک تشکیل دیا، جس میں راجہ فیصل، عظیم، ندیم، حسن رؤف اور دیگر افراد نے ہیروئن برطانیہ اسمگل کرنا شروع کر دی۔ ملزم ارشد بلو نے دوران تفتیش میں بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک میں ملوث برطانیہ، کے پی کے، راولپنڈی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انکشاف کیا ہے۔ ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت نے حکومت آزاد کشمیر کے ویژن ڈرگ فری اسٹیٹ کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کیا۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آزاد کشمیر میں حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل، عوام اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت سرکاری اسکول تعمیر کرنے لگے۔ راولہ کوٹ ضلع پونچھ کے حلقہ 5 میں 1983 میں قائم ہونے والا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول تاحال نہ اپ گریڈ ہو سکا اور نہ ہی زلزلے میں تباہ ہونے والی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اہل علاقہ نے حکومت وقت کی نااہلی سے عاجز آ کر لاکھوں روپے مالیت کے فنڈ جمع کر کے اسکول کی عمارت اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی، جس میں کرنل تصدق حسین ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پروقار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سردار محمد ندیم خان اور دیگر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ریاست میں تعلیم، صحت کی سہولیات، ٹرانسپورٹیشن اور اس کے علاوہ لینڈ آرڈر بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اسمبلی میں جانے والے ناخواندہ اور نااہل لوگ ہیں جو عوامی مفادات پر مشتمل قوانین نہیں بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایک ڈونرز کمیٹی بنائی ہے جو یونین کونسل میں مساوی تعلیم کے لیے جدوجہد کرے گی اور سالانہ بنیادوں پر اسکول کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ چنار فری ڈائلسس سینٹر سمانی برانچ میں خدمت خلق کے 3 سال مکمل ہونے پر برانچ کی تیسری سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مشیر حکومت کرنل ریٹائرڈ محمد معروف، سابق ڈی جی اطلاعات آزاد کشمیر راجہ اظہر اقبال سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مشیر حکومت نے ڈائلسس سینٹر میں مریضوں سے ملاقاتیں کی اور ادارے کی تیسری سالگرہ پر منتظمین اور تمام ڈونرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عتیق الرحمان برسالوی نے برانچ کی کامیابی کے 3 سال مکمل ہونے پر شرکاء کو بتایا کہ اب تک ادارے میں 14,000 ڈائلسس کیے جا چکے ہیں۔ ڈائلسس میں مبتلا مریضوں کو گھر سے لے کر آنا اور گھر چھوڑنے تک تمام سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس ادارے سے منسلک تمام ڈونرز کی بدولت ممکن ہو رہا ہے۔ مشیر حکومت کرنل ریٹائرڈ محمد معروف نے کہا کہ چنار فری ڈائلسس سینٹر گردوں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ادارے کے تمام منتظمین اور ڈونرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حکومت کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا حکومت کی طرف سے اس ادارے کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ چنار فری ڈائلسس سینٹر سمانی برانچ کے 3 سال مکمل ہونے پر شرکاء نے سالگرہ کا کیک کاٹا، جبکہ اجتماعی دعا بھی کی گئی۔
रावलाकोट रीड फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज खड़क में आलमी हफ्ता बराह हिफाजती टीका जात की तकरीब मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पूंछ डॉक्टर नईमुज़्ज़मान ने तलबा को बैजिस पहनाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में प्रेस क्लब रावलाकोट के सदर शफकत ज़िया ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर यूनिसेफ कोऑर्डिनेटर EPI आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थी और तलबा और तालबात को आगाही के बाद ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि वो अपने अपने इलाकों में लोगों को हिफाजती टीकों के बारे में आगाह करें। इस मौके पर मुकर्रीन ने बच्चों की सेहत, सफाई और बीमारियों से बचाव की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने हिफाजती टीकों की ज़रूरत और अफादियत बयान करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन बच्चों को पोलियो, खसरा, काली खांसी, तशन्नुज जैसी मोहलिक बीमारियों से महफूज रखने का मौसर जरिया है। बाग स्क्वाड्रन लीडर मसूदुल हक शहीद स्कूल और कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा तालबात, वालिदैन, असातिज़ा, महकमे तालीम के अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में तलबा ने टैबलोस पेश करके सामीन के दिल मोह लिए और तकरीरी मुकाबलों में कश्मीर और फ़लस्तीन की मजलूम आवाम से इजहार यकजहती किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रिटायर्ड डिविजनल डायरेक्टर सरदार अरशद आज़ाद का कहना था कि अहलियान बाग के लिए ये फ़ख्र का मुकाम है कि ज़िला बाग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तालीमी मैदान में पहले नंबर पर आया है। इसमें सरकारी और निजी तालीमी इदारों, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा व तालबात की मेहनत शामिल है, जिस पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर मसूदुल हक शहीद स्कूल और कॉलेज हाजी अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि हमारा इदारा मेयारी तालीम के साथ साथ तलबा की अखलाकी तरबियत पर भी जोर देता है। उन्होंने रवां साल से 10 यतीम बच्चियों को मुफ्त तालीम देने और तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का वादा किया। प्रिंसिपल इदारा फरीहा का कहना था कि हमारा इदारा मेयारी तालीम फराहम करने वाला इदारा है। इदारे से फारुल तहसील सैकड़ों तलबा और तालबात पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बहुत से इदारों में नुमाया पोजीशंस पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो इस इदारे की कामयाबी की वाज़ेह मिसाल है। झेलम वैली से खबर शामिल करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम तारीख साज तीसरी सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अटियाबाला में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से उलमाए कराम, वज़राए हुकूमत, सियासी और समाजी ज़ामा समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वोटर लिस्टों में सरकारी सतह पर कादियानियों के लिए अलग से मजहब का खाना शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और भारतीय जहरीत के खिलाफ मुल्की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी के अज़्म का इयादा किया, जबकि ज़िला भर में इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान भी किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम स्कूल से आज़ाद कश्मीर देवान अली चुगताई, वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद शाह, मौलाना अल्ताफ़ सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल वहीद कासमी और दीगर का कहना था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की असास है और रिश्ते हिदायत का सिलसिला और ईमान से वाबस्तगी दर हकीकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान से वाबस्ता है। ख़त्म नबूवत पर ईमान बंदगी का लाजमी और नागुज़ीर तकाजा है, जिसके बगैर दीन और ईमान का तसव्वुर भी महाल है। उनका मज़ीद कहना था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। रावलाकोट PWD वर्कर्स यूनियन के मरकजी सदर सरदार इफ्तिखार शाही ने कहा है कि 28 साल बाद इस साल PWD वर्कर्स यूनियन 1 मई के दिन यौम मजदूर मरकजी सतह पर मुजफ्फराबाद में मनाएगी। सरदार इफ्तिखार शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PWD वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम 1 मई को हर साल यौम मजदूर मनाया जाता है। 28 साल बाद इस साल PWD वर्कर्स यूनियन ये दिन मरकजी सतह पर मुजफ्फराबाद में मनाएगी, जिसमें रियासत भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल मजदूरों के हुकूक के हक में, जबकि जालिम के जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वादी लीबा में पाक फौज अवामी खिदमत में पेश पाक फौज और अली मेडिकल इंस्टीट्यूट मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम मेजर अजीज शहीद आर्मी पब्लिक स्कूल लीबा में एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और मेडिकल कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराम की। अहले इलाका की जानब से पाक फौज का शुक्रिया अदा किया गया। उनका कहना था कि वादी लीबा में पाक फौज ने हमेशा से अवामी खिदमत की है और हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। दूर दराज इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद खुश आइंद है, जबकि आइंदा भी इस तरह के मेडिकल कैंप्स मुनक्किद होते रहते चाहिए।
जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच की नई बिल्डिंग का संग बुनियाद रख दिया गया। पटीका कार की चश्ती आबाद के मकाम पर जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का संग बुनियाद और तीसरी इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई है और साहबजादा पीर सैयद हबीबुल हक शाह काज़मी सुल्तानपुरी ने जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का संग बुनियाद रखा। उनका कहना था कि जामिया की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी, जिसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर के बजाय तलबा यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर सकेंगे। उनका कहना था कि दीनी मदारिस इस्लाम के किले सालाना हज़ारों तलबा और मदरसों से कुरान मजीद सीखने समझने के साथ दीनी तालीम से आरास्ता होकर फारिग हो रहे हैं। जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच ने मुख्तसर वक्त में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। शेखुल हदीस पीर हुसैन उद्दीन शाह की सरपरस्ती में चलने वाली इस ब्रांच के तलबा ने गुज़श्ता साल के सालाना इम्तिहान में पहली 3 पोजीशनें लेकर कामयाबी हासिल की। इसका क्रेडिट इदारा के सरबराह चेयरमैन तैयब फाउंडेशन हाफिज रहमतुल्लाह चिश्ती और इनकी टीम को जाता है, जो यहाँ पर ज़ेर तालीम तलबा को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। कोटली वाली कश्मीर बाजी मियाँ गुलाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बैठक बड़ाली कोटली में इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर बहालियात हाजी जावेद इकबाल बटानवी, मरकजी सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन मलिक मोहम्मद नवाज, साहबजादा घनेला शरीफ, बाजी मियाँ अब्दुल अजीज़ हिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बाजी मियाँ अब्दुल रऊफ हिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बाजी मियाँ अब्दुल रज़ाक हिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल बटानवी और दीगर ने कहा कि औलिया कराम के आस्थाने रिश्ते हिदायत का जरिया होते हैं। यहाँ पर न सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरवी ज़िंदगी को भी संवारा जाता है। बाजी मियाँ गुलाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मशले राह हैं। साहबजादा घनेला शरीफ बाजी मियाँ अब्दुल अजीज़ ने बाजी मियाँ गुलाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और इनके फैज़ के हवाले से रोशनी डाली। उन्होंने मज़ीद कहा, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ानदान घनेला शरीफ की खिदमत क़यामत तक जारी रहेंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड शाहिद खान अफरीदी की पाकिस्तानी खानों से गहरी वाबस्तगी ने दुबई के इंटरनेशनल सिटी को पाकिस्तानी जायकों का मरकज़ बना दिया है, जहां उनके पसंदीदा रेस्तोरां लाला दरबार की शानदार दोबारा लॉन्चिंग की गई। तकरीब में शाहिद अफरीदी खुद शरीक हुए, जहां वो मद्दाहों, मीडिया नुमाइंदगान और फूड लवर से घिरे रहे और उन्होंने खुश दिली से तस्वीर बनवाई, क्रिकेट और खानों पर तबादला ख्याल किया और रेस्तोरां के नए माहौल की भरपूर तारीफ की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि यहाँ का जायका, मेयार और कीमत तीनों नाकाबिले शिकस्त हैं। मैं सबको दावत देता हूँ कि अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ यहाँ आएँ। ये एक शानदार मीटिंग स्पॉट है जहाँ आप घंटों बैठकर नेटवर्किंग कर सकते हैं। लाला दरबार का मिशन अफरीदी की क़यादत में खालिस पाकिस्तानी खानों की रूह को ज़िंदा रखना है। रेस्टोरेंट के मुनफरद मेन्यू में धीमे आंच पर पकी हुई बिरयानी, चमकते हुए सीख कबाब और मिट्टी के बर्तनों में पेश की जाने वाली मटका चाय शामिल है, जो न सिर्फ जायका बल्कि रवायत का भी मज़हर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली दूसरी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए समाजी उलूम ICISS 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। यूनिवर्सिटी की आला क़यादत चेयरमैन मियाँ ज़हूर अहमद भुट्टो, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमजा ज़हूर और डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर और तमाम डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन्स, फैकल्टी मेंबर्स और तलबा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। डिसिप्लिन्स को जोड़ना, मुआशरों को बनाना के मौजू के तहत कॉन्फ्रेंस का मकसद सोशियोलॉजी, सियासियात, नफ्सियात, मईशियत, तालीम और इंसानियत जैसे मुख्तलिफ मैदानों में बैनुल शोबा जाती मुकालमे और इख्तराई ताउन को फ़रोग़ देना था। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कलीदी खिताबात और पैनल डिस्कशंस, तहकीकाती पेशकशों और नेटवर्किंग के मौक़ों में हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने आलमी चैलेंजेस को कसीरल जहती नुक्ता नज़र से देखने और समाजी इंसाफ, तालीमी इस्लाहात और इक़्तिसादी बहाली और इसके अलावा सकाफ़ती इंज़माम जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिसे किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी ने कहा कि अकेडमी अदबियात पाकिस्तान ने डॉक्टर अमजद तुफ़ैल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा नफ्सियात की किताब हम असर उर्दू अफसानों को
پاکستان میں بہترین ادبی تخلیق قرار دیا ہے اور جو سماجی انضمام کی ایک عملی مثال ہے، اور کانفرنس میں کینیڈا، جاپان، ملیشیا اور مصر سے بین الاقوامی ماہرین تعلیم اور محققین نے بھی شرکت کی۔ آخر میں وائس چانسلر نے تمام قومی اور بین الاقوامی مہمانوں کو یادگاری تحائف دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔